राम। दोजक दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, लक 84 वारन पारा, भुगते गो जुग चारी। दोजक, दोजक यानी नरक। नरक कहाँ है? कहाँ है नरक? माँ का पेट ही नरक है और नरक दूसरा नहीं है। जन्म से पहले हम हमारी माता के पेट में थे, उसके गर्भ में थे, ये गर्भ ही नरक है। अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें दोबारा किसी और माता के गर्भ में नहीं जाए। दोजक दुख जम की मारा। जम नाम कर्म, कर्म ही जम है। किए हुए हमारे कर्म ही यम बन के हमें सताते हैं, दुख देते हैं। तो ये यमराज की मार हमें खानी पड़ेगी और जन्म मरण दुख भारी। जन्मते समय भी हमें बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है और मृत्यु तो दुखदाई है ही है। जन्मते समय भी दुख और मृत्यु के समय में भी दुख। तो ये बार बार जन्मना, बार बार मरना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसी को मिटाने का नाम है भक्ति करना। जब जन्म मरण हमारा मिट जाए तो हम कहाँ रहेंगे? हम रहेंगे मोक्ष में, हम रहेंगे उस आनंद में जहां दुख ही दुख मांगने से भी नहीं मिलेगा, आनंद ही आनंद है। लक 84 वारन पारा, भुगतेगा जुग चारी। अगर भजन नहीं किया तो 4 युगों में, लक 84 योनि में ये दुख भुगतना पड़ेगा। अब इस दुख से अगर बचना है तो अभी भजन करो। कहते हैं कि एक व्यक्ति एक राजा के पास आया और कहने लगा, महाराज मैं बहुत भिखारी हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं बहुत दुखी हूं। राजा ने कहा, फिर क्या चाहते हो? अब मैं तो खेती किसानी का काम करने वाला हूं, गरीब मजदूर हूं। जब से मुझे समझ आई तब से मेरी यही इच्छा थी कि मेरी 2-3 एकड़ जमीन मुझे मेरी अपनी हो जाए। अगर आप दयाई करते हो तो आपके पास तो काफी जमीन है, तो कोई जमीन का टुकड़ा मुझे दो। राजा ने कहा, ठीक है, कल सुबह आ जाना और मैं जैसा कहता हूं वैसा करना। जमीन का टुकड़ा क्या, जितनी चाहे उतनी जमीन आप ले लेना। दूसरे दिन तैयारी करके बड़े खुशी से राजा के पास आए। राजा ने कहा, आ गए? हाँ महाराज। तो जाओ, अब तुम भागो और दिन ढलने के पैसे मेरे पास आ जाओ, और जहां तक तुम भागे उतनी जमीन तुम्हारी। जहां तक तुम भागे उतनी जमीन तुम्हारी। अब राजा ने तो दे दिया, मगर भाग्य भी तो चाहिए, कर्म आड़े आते हैं। अब वो भागा भागा भागा, देखा बहुत जमीन मैंने तो अब मुझे अब मिलने वाली है, थोड़ा और भाग जाऊं, थोड़ा और भागू।
और भागते भागते फिर उसे ख्याल आया दिन डूबने के पहले राजा के पास जाना है। अब भागते भागते इतनी दूर चला गया, वहां से दिन डूबने के पहले वापस आना लगभग मुश्किल था। फिर भी पूरी जान लगा के पूरी ताकत से वो वापस मुड़ा, मगर अब शरीर में वो ताकत नहीं थी। भागते 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 गिर पड़ा और वहीं मर गया। भाग्य में भी चाहिए, भाग्य बनता है कर्म से, और कर्म अच्छे करो तो भाग्य बनता है, तब भाग्य बनता है। हम कुछ भी करेंगे और राम नाम लेके और सब हमारा चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले तो रामस्नी बन गए हो तो रामस्नीपन हमारे अंदर आना चाहिए। धर्म के जो नियम हैं, धर्म हमारी रक्षा कब करेगा? जब हम धर्म की रक्षा करेंगे। ये कल से जो यहाँ पे बाहर गांव के हमारे कोहलावासी रामस्नी भाई, हमारे एडवोकेट चौहान साहब, उन सब का हमारी अपनी रामदारा की तरफ से बहुत बहुत हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने रामस्नीपन यहां आके हमें दिखाया। कितने सारे लोग आए, सबने अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ यहां पे सेवा करी है। और महाराज भी कहते हैं, अब महाराज क्या कहते हैं, देवलोक में ये चर्चा चल रही थी, देवता प्रश्न कर रहे थे और देवता उत्तर दे रहे थे। चर्चा क्या थी? लोका में को लोक बड़ो है, देही में को देवा, नामा में को नाम बड़ो है, सेवा में को सेवा। देवता ने प्रश्न किया, लोका में को लोक बड़ो है। लोक कितने हैं? 3, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल। अभी हम जहां हैं वो लोक कौन सा है? मृत्यु लोक। पाताल है नीचे और स्वर्ग है ऊपर, हम बीच में हैं। पाताल को ही नरक कहते हैं। अब अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे। अब ये 3 लोक में मृत्यु लोक बड़ा क्यों है? कि मृत्यु लोक में कर्म को काट सकते हैं। अगर मृत्यु लोक में आपको मनुष्य शरीर मिला और मनुष्य शरीर से आप भेद से अगर भजन करते हो तो कर्म को काट सकते हो। देवता लोकों में सुख तो मिलता है, मगर वहां सुख को बढ़ा नहीं सकते। वहां सुख तो बहुत है, मगर सुख भुगतते भुगतते और सुख हमें मिले उसकी व्यवस्था वहां नहीं है। ये वहां अभाव है। और नरक को दुख ही दुख है, इसलिए मृत्युलोक सबसे बड़ा। अब देही में नरदेहा, देही में को देह बड़ा है, सेवा में को सेवा। ये प्रश्न थे तो महाराज कहते हैं लोक लोका में मृत्यु लोक बड़ो है, देही में नर देहा, नामा में बड़ राम नाम है, सेवा में संत सेवा। लोका में मृत्यु लोक बड़ा है, देही में ये नरदेही बड़ी है। 84 लाख शरीर में ये मनुष्य शरीर बड़ा अनमोल है, बड़ा कीमतवान है। और राम नाम तो सबसे बड़ा है। ये राम नाम का मंत्र अगर सिद्ध हो जाए तो इसके सारे लाभ आपको जीते जी मिलेंगे। यही मिलेंगे ये 4 महीने में। अगर भजन को आप सिद्ध करना पड़ेगा, उसको भजन करना एक बात है, भजन को सिद्ध करना एक बात है।
अब ये राम नाम सिद्ध कब होगा? जब आपके अंदर निहंचर जागृत होगा, सत्सबत जागृत होगा, तो ये राम मंत्र सिद्ध हो गया। हर एक मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है, तब उसका लाभ मिलता है। तो इसमें एक बेनिफिट है, यहां केवल आप 3 घंटे, कितने? 3 घंटे तक एक आसन पे चेतन होके सांस उसास में प्रेम से राम राम भजन करते हो तो आपके अंदर वो सत्ता जग जाती है। बस इतना ही आपको करना है। पूरी जिंदगी में केवल 3 घंटे अगर आप यहां पे जैसा महाराज ने भेद बताया है वैसा भजन करते हो तो आपके अंदर वो कुदरत कला जगेगी, वो नियंचर जगेगा। फिर अब नियंचर जगने के बाद होगा क्या? नियंचर जगने के बाद मोक्ष तो नहीं होगा। मोक्ष के लिए तो आपको सारे कमड़ों को छेदन करना पड़ेगा, सारे कर्म को काटना पड़ेगा, तब होगा मोक्ष। फिर जब कुदरत कला जगने से मोक्ष नहीं होगा तो कुदरत कला क्यों जगाए? वो कुदरत कला इसलिए जगाए कि इसके अगला जन्म वो हमें दोबारा मनुष्य शरीर मिले, और वो भी राम स्नेही परिवार में मिले। ये अगर आप चाहते हो तो 3 घंटे तक यहां पे प्रेम से भजन करो। 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा से कुछ नहीं होगा। एक पहर में जाग कर चेतन वेतन माय, तो कृपा बने ऐसी कुदरत हो। ऐसी कुदरत है, ये 3 घंटे में आपके घट में जागृत होती है। अब क्या होगा इसका लाभ? जाग्यो नाव तन थर हरियो, जद तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे, तोई मिन का देही आसी। इसके पहले आपने कितने भी बुरे कर्म किए हैं, अगर आपके अंदर वो निज नाम जग गया, वो सत्सबत जग गया, तो आपके किए हुए कर्म को नहीं देखा जाएगा, आपके भाव को देखा जाएगा, आपके प्रेम को देखा जाएगा, आपकी पीड़ को देखा जाएगा। कितनी पीड़ से, कितने प्रेम से आप राम नाम का रटन करते हो, उसके द्वारा आपके अंदर गुरु महाराज की सत्ता प्रकट होगी और शरीर आपका ऐसा धूजने लगेगा। धूजने लगा का मतलब अपने मन से कभी धूजाना नहीं, वो ऐसी कला प्रगटती है, सारा शरीर धूजने लगता है और इतना प्रेम आता है, इतना प्रेम आता है, इतना आनंद आता है कि कितनी देर भजन किए पता भी नहीं चलता। तो ये कला आप 3 घंटे यहाँ पे भजन करके प्राप्त कर सकते हो। गुरु महाराज को प्रार्थना भी करनी पड़ेगी, और वो पीड़ चाहिए। पीड़ नहीं है, प्रेम नहीं है तो नहीं होगा। सुखराम कहे गुरु मेहर रे, जू रुतवंती भाई। जैसे रुतवंती स्त्री को जब रुतवंती होती है तब प्रेम, जब वो पति पत्नी का प्रेम होता है तब ही गर्भधारणा होती है, अन्यथा नहीं होती है। तो वहाँ स्त्री रुतवंती चाहिए और पुरुष में पौरुषत्व चाहिए, और दोनों के प्रेम से जब गर्भधारणा होती है, वही रीत यही है। यहाँ भी हरेक भजन करने वाले की आत्मा रुतवंती चाहिए, परमात्मा को पाने की पीड़ चाहिए अंदर में। जब पीड़ नहीं है, बिना पीड़ का, बिना प्रेम का भजन भजन नहीं है। वो पीड़ चाहिए, वो प्रेम चाहिए।
अकबक प्रेम ने सब छूटा, अकबक प्रेम ने सब छूटा, जुग मर जादन काई बे, जुग मर जादन काई बे, गुरु के तो बेटो बिकने लागो, गुरु के तो बेटो बिकने लागो, से शीस साचे भाई रे, से शीस साचे भाई रे, या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, सतगुरु जकाई पीछाण्या बे, सतगुरु जकाई पीछाण्या बे, केशव रावर अंतर नाई, केशव रावर अंतर नाई, जानी रमण कर जाण्या बे, जानी रमण कर जाण्या बे। अकबक प्रेम, अकबक प्रेम किसको कहते हैं? अकबक प्रेम में सुध बुध भूल जाते हैं। अकबक प्रेम किसको आया था? अकबक प्रेम आया था विदुर पत्नी को। जब भगवान कृष्ण विदुर जी के यहां पधारे, कहते हैं कि वो नहाने बैठी थी। विदुर ने कहा भगवान अपने घर पे पधार रहे हैं, तो उसको पता भी नहीं चला कि शरीर पर वस्त्र है कि नहीं है। क्या उसको लाज लज्जा नहीं थी? थी। मगर अकबक प्रेम आ गया, भगवान आ गए, प्रत्यक्ष भगवान जब अपने घर पे पधारे हैं तो वो भूल गई सब सुध-बुध। राम जी रो परमात्मा का प्रेम ही ऐसा है। दूसरी बात, जब केले भगवान को दे रही थी तो केले का ऊपर का जो छिलका है वो भगवान को खिला रही थी और वो केला स्वयं खा रही थी, और भगवान देख रहे थे, हंस रहे थे और वो छिलके खा भी रहे थे। परमात्मा प्रेम का भूखा है। परमात्मा को तुम्हारा हमारा कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा प्रेम से ही पाया जाता है, परमात्मा को प्रेम ही पसंद है। अब अकबक प्रेम चाहिए, अकबक प्रेम भजन में चाहिए। थोड़ा सा भजन किया, इधर उधर देख लिया, इधर कुछ आवाज आई, आंखें खुल ली, ये अकबक प्रेम नहीं है। आप भजन करने का दिखावा कर रहे हो, आप भजन नहीं कर रहे हो। भजन तो ऐसा चाहिए कि आपको जबरदस्ती उठाना पड़ेगा, चलो बहुत देर हो गई, ऐसा होना चाहिए।
ऐसा चितमन चाहिए सायब सु दिन रात, और फिर माने सुखराम कहे हरिजन की हर बात। परमात्मा बात नहीं मानते, परमात्मा मानते हैं, मगर आप चितमन लगाते ही नहीं। वो चितमन तो घर पे ही रख के आते हो, यहां तो केवल आप शरीर लाते हो। सारा मन घर में है, सारा मन काम में है, सारा मन संसार में है। ऐसा चितमन चाहिए। कैसा चितमन चाहिए? मछली के जैसा। मछली को पानी से इतनी प्रीति है, जरा सा उसको बाहर निकाले तो तड़पती है। केवल तड़पती है क्या, अपनी जान दे देती है। पारे वा नेहनार, पारवा है ने कबूतर। कबूतर को, जोड़े को आपने देखा क्या? एक पल भी वो अपने दोनों पति पत्नी अलग नहीं रहते। ऐसा चितमन चाहिए सायब सु दिन रात, रात दिन। ऐसा प्रेम चाहिए, ऐसी लगन चाहिए, ऐसा भजन चाहिए, तब माने सुखराम कहे हरिजन की हर बात। हरिजन नाम भजन करने वाला और राम जी नाम वो शब्द, तब वो शब्द घट में जागृत होता है। तो अकबक प्रेम नेम सब छूटा। जिनके अंदर अकबक प्रेम आया, वो नेम नाम नियम, नियम छूट गया। यहां तो हमने लगा दिया सुबह 4 से 12 बजे तक हमारा भजन रहेगा, ये होया नियम। अब जिनके अंदर अकबक प्रेम है, वो नियम को नहीं मानेगा। वो 4 बजे के पहले भी आ जाएगा और 12 के बजे बाद भी नहीं जा सकता यहां से, क्योंकि वो नियम के बंधन में नहीं है। नियम तो जब तक ठीक है जब तक प्रेम जगे। प्रेम जगने के बाद नियम की आवश्यकता नहीं है, वो नियम में नहीं रहेगा। वो तो अपनी शुद्ध अपने प्रेम में वो रहेगा। कहते हैं कि सूरदास जी रास्ते से जा रहे थे। भगवान कृष्ण के भक्त थे और दोनों आंखों से वो अंधे थे। चल रहे पैदल 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 पैदल। आगे देखा कि सीधा रास्ता छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से चले गए। अब क्या करेंगे? सूरदास थे बेचारे। अब आगे थी खाई। राम राम। अब एक पैर आगे रखते तो सूरदास जी गिर जाते, तो पीछे से किसी ने जबरदस्त हाथ उसको पकड़ लिया। कोई ऐसे हाथ है जो उनको पीछे खींच रहे हैं, और देखने का तो सवाल ही नहीं था। वो हाथ जब तक नहीं छोड़ा गया जब तक वो सही रास्ते से नहीं जा रहे थे। हाथों के मुलायम कोमल स्पर्श से अंधे के अंदर एक बात रहती है, अंधे के अंदर उसका स्पर्श ही उसकी आंखें हैं। आपने देखा होगा दोनों आंखों से दिखता नहीं, मगर अब वो 10 की नोट है कि 20 की है कि वो बराबर अंधा पहचान लेता है कि 100 की है, क्योंकि उसके स्पर्श में वो ताकत उसकी आ जाती है। दिखने की जो एनर्जी है वो स्पर्श में चली जाती है। तो स्पर्श से उसने जान लिया कि जिसने मुझे पकड़ा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो स्वयं परमात्मा ही है। तो जब सही रास्ते पे, सीधे रास्ते पे आ गए तो परमात्मा ने हाथ छोड़ दिया, तो इसने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ लिया तो परमात्मा ने एक झटके से हाथ को छुड़ा दिया। फिर क्या कहते सूरदास? बाह छुड़ा के जात हो, निर्बल जान के मोए। बाह नाम, अब मैं निर्बल हूं इसलिए तुम मेरे हाथ छोड़ के जा रहे हो। अब जाओ, मैं तो निर्बल हूं। अभी भजन गाया ना, मैं निर्बल बलहीन हूं, मोए सजियन कान
सुख राम के हर मिलो मन माई शरणागत सुख राम के हर मिलो मन माई ऐसा भेद बतावजो सिमरत गुरु मेरा राम मिलो इन देह में काटू इस जेरा। निर्बल को ही परमात्मा मिलता है। बल नाम अहम, बल नाम अहंकार, मैंने इतना भजन किया, मैं इतना ज्ञानी हूं, मैं इतना अच्छा प्रवचन करता हूं, ये क्या हुआ? बल। बस परमात्मा को इसी बात का विरोध है। परमात्मा को पीड़ चाहिए, प्रेम चाहिए, ये अहंकार नहीं चाहिए। अहंकार को नहीं मैं मिलता। अहंकारी को परमात्मा कभी नहीं मिला, चाहे ज्ञान का हो, ध्यान का हो, ताकत का हो, धन का हो, किसी का भी अहंकार बुरा है। किया कराया सब गया, संत कहते हैं। किया कराया सब गया जब आया अहंकार, और क्रोध विघ्न लागा रहे एक क्रोध कीला। ये क्रोध के पीछे करोड़ विघ्न है। इसलिए क्रोध को रोको, क्रोध मत करो। और किस चीज का अहंकार लाते हो? क्या है हमारे पास? एक पल का हमारा भरोसा नहीं, और हम अहंकार करते हैं, मैं करते हैं। मैं जोर न करिए रे, महाराज कहते हैं। धे कर धाक छाड़ ये ममता, मैं जोर न करिए, ममता को छोड़ो। यही तो आपके आड़े आ रही है, परमात्मा को मिलने नहीं दे रही है। और कहाँ मैं करते हो। छिपकली को कहा किसी ने कि आज संगत है, सत्संग को चलती क्या? छिपकली कहने लगी, ऐसे घर के ऊपर रहते ना, वो स्लैब के ऊपर चिपक के बैठी थी। छिपकली कहने लगी, सत्संग में जरूर आती थी, मैं अगर यहां से हट गई तो स्लैब गिर जाएगा। क्या वो छिपकली के भरोसे पे स्लैब है? क्या घर संसार परिवार हमारे भरोसे है? सब अपना कर्म लेके आए, सबको अपना अपना हिसाब किताब देना है, वो बराबर चलेगा, मगर हमें भरोसा नहीं है। तो कहते हैं सूरदास जी महाराज, बाहे छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोए, और हृदय से जब जाओगे तब मानूंगा तोए। क्या कहने लगे? अब मेरे बाह को तो आप छुड़ा के जा सकते हो, मैं निर्बल हूं, मगर मेरे हृदय से जाके बताओ। मैंने तुम्हें अपने हृदय में बिठा रखा है, वहां से मुझे तुम जाके बताओ, तब तुम्हें मानूंगा। अब परमात्मा हृदय से बाहर नहीं निकल सकते। जो प्रेमी है उसके अंदर वो वहां है। प्रेम जहां हर आप है, नेम जहां गुण होय, अकबक जहां सुख राम कहे, ब्रह्म कहावे सोय। अब सत्संग का समय यहाँ पे हो गया। बहुत अच्छा, आज आप लोग यहाँ पे हो, सबने सत्संग का लाभ लिया। ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा भजन पे जोड़ दो। सत्संग भजन दोनों बराबर चलती रहेगी तो ये चौमासा का निश्चित हमें लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ
यहाँ पे सत्संग को विराम देता हूँ। राम राम सा। सद्गुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। राम सभा में राम राम मारो।